न्यूयॉर्क सिटी का एक छोटा सा गांव जहां एक ही क्लास के 17 बच्चे रात के ठीक 2:17 में अपने बेड से उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और अंधेरे में कहीं गायब हो जाते हैं। और जो बचे हैं वो बस एक लड़का एलेक्स और उसकी क्लास की टीचर जस्टिन है। बच्चों का ऐसा गायब होना टाउन के लोगों को बहुत ज्यादा डरा देता है और पुलिस हर जगह उन्हें सर्च करने लगती है, पर उन्हें एक भी बच्चा नहीं मिलता। तो वो एलेक्स से इस बारे में पूछते हैं, पर उसे भी कुछ पता नहीं होता। साथ ही वो जस्टिन से भी इंक्वायरी करते हैं, पर उनके हाथ कोई लीड नहीं लगती। तो परेशान होकर सारे पेरेंट्स स्कूल में इकट्ठा होते हैं और प्रिंसिपल से सवाल पूछने लगते हैं कि सिर्फ जस्टिन के क्लास के बच्चे ही क्यों गायब हुए। तो क्या यह किडनैपिंग है या फिर कुछ और? चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। इसी साल रिलीज हुई वेपन्स 2025 की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज के लिस्ट में शामिल हो गई है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टोरी लाइन मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज में बताई गई है, जहां हर एक मेन कैरेक्टर का अपना पर्सपेक्टिव है। इन कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जो हैं जस्टिन, आर्चर, पॉल, जेम्स, मार्कस और एलेक्स, जिन्हें मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। तो एंड में आपको पूरी स्टोरी कनेक्ट होती हुई नजर आएगी। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। सारे पेरेंट्स स्कूल में इकट्ठा होकर जस्टिन से जवाब मांग रहे होते हैं, और जब स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस देखते हैं कि सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो वो जस्टिन को सेफली बाहर निकालकर सीधा घर जाने को कहता है। जस्टिन घर आने से पहले लिकर शॉप से विस्की की 2 बॉटल्स लेती है और फिर घर आ जाती है। पर थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जस्टिन जब बाहर आकर देखती है तो किसी ने उसकी कार में पेंट से विच लिख दिया था। अगले दिन जस्टिन एलेक्स से बात करने स्कूल आती है, पर मार्कस उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा। वैसे भी एलेक्स बहुत परेशान है और टाउन के बाकी लोग भी उसे विच समझ रहे हैं, तो उसका एलेक्स से दूर ही रहना अच्छा होगा। जस्टिन बाहर आ जाती है और अपनी कार में रोने लगती है, क्योंकि उसे भी बाकी बच्चों की चिंता थी, पर सारे लोग उसे ही दोषी मान रहे थे। फिर वो अपने कार में लिखे विच के बारे में कंप्लेंट करती है और तभी उसे वहां पॉल दिख जाता है, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। तो जस्टिन उसे एक बार में इनवाइट करती है और कैजुअली बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद जस्टिन पॉल को अपने घर ले आती है और पॉल पूरी रात वहीं रहता है। अगली सुबह पॉल को ड्रॉप करने से पहले जस्टिन उससे हेल्प मांगती है कि वो उसकी मदद करे ये पता लगाने में कि बच्चे कहाँ गायब हो गए। पर पॉल जस्टिन से कहता है कि डिटेक्टिव्स इस केस पर लगे हुए हैं, तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर जस्टिन को अपने ऊपर लगे इस दाग को हटाना था, इसलिए वो खुद ही इस बारे में पता लगाने निकल पड़ती है और स्कूल के बाद एलेक्स का पीछा करने लगती है। वो उसके घर तक आ जाती है, पर बेल बजाने पर कोई भी बाहर नहीं आता। साथ ही जस्टिन को एक और चीज अजीब लगती है कि घर के सारे खिड़कियों पर पेपर्स लगे हुए थे। तो बस देखने के लिए कि अंदर कोई है भी या नहीं, वो घर के पीछे से खिड़की के एक छोटे से गैप में झांकने लगती है, जहां उसे एलेक्स के मॉम डैड सोफे पर बैठे दिखाई देते हैं। पर वो ना हिल रहे थे ना ही बातें कर रहे थे, वो बस एकटक बैठे हुए थे। और ये देखने के बाद जस्टिन को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो सीधा मार्कस को कॉल करके पूरी बात बताती है। लेकिन मार्कस उल्टा उसी पर चिल्लाने लगता है कि उसे मना करने के बाद भी वो एलेक्स से बात करने क्यों गई। जस्टिन को कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही थी, तो घर जाने से पहले वो फिर एक बार लिकर शॉप आ जाती है, पर इस बार पॉल की वाइफ डोना वहां आकर उसे मारने लगती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पिछली रात पॉल उसी के साथ था। जस्टिन घर आती है और सो जाती है, पर रात में उसे बुरे सपने आने लगते हैं और जस्टिन क्लासरूम में एलेक्स को बहुत ही भयानक शक्ल में बैठा देखती है, पर यह बस उसका एक बुरा सपना होता है। और जैसे ही जस्टिन बेड में वापस सोती है, उसे उसके ठीक ऊपर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। जस्टिन को लगता है कि यह बस उसका वहम होगा और वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर अगले दिन वो एलेक्स के घर के बाहर ही वेट करती है, और जैसे ही वो स्कूल से आता है जस्टिन उससे बात करने की कोशिश करती है, पर एलेक्स जस्टिन को उसे फॉलो करने से मना करता है और दौड़कर घर के अंदर चला जाता है। जस्टिन को यह थोड़ा अनोइंग लगता है और वो किसी भी तरह एलेक्स से बात करना चाहती थी कि शायद उसे अपने मिसिंग क्लासमेट्स के बारे में कुछ पता होगा, पर इतनी बार बेल बजाने के बावजूद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। तो जस्टिन जिद पर अड़ जाती है और पूरा दिन वहीं वेट करने लगती है, ये देखने के लिए कि कभी न कभी तो कोई बाहर आएगा ही। पर वेट करते करते रात हो जाती है और जस्टिन वहीं कार में ही सो जाती है। जस्टिन के सोने के कुछ ही देर बाद एलेक्स की मॉम घर से चाकू लिए बाहर आती है और वो एक जिंदा लाश की तरह चलकर आ रही थी, मानो उसका शरीर उसके कंट्रोल में ही ना हो। वो कार के अंदर आ जाती है और जस्टिन के कुछ बाल काट कर ले जाती है। आर्चर मैथ्यू का पिता होता है,
जो उन 17 बच्चों में से एक था जो गायब हो गए थे, और वो टाउन के अथॉरिटीज से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि उसे इस केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही होती है। इसलिए वो खुद ही अपने बेटे को सर्च करने की ठान लेता है। आर्चर बार बार अपने घर की सीसीटीवी फुटेज को देखता रहता है और ये जानने की कोशिश करता है कि उसका बेटा आधी रात को अचानक से दौड़ता हुआ कहाँ चला गया। आर्चर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है जहाँ से वो पेंट के 2 डब्बे उठाता है और पुलिस स्टेशन आ जाता है। वो इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेट होता है कि टाउन के 17 बच्चे गायब हैं और जस्टिन खुलेआम बाहर घूम रही है, पर चीफ उसे समझाते हैं कि वो बिना किसी सबूत के किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकते। आर्चर को ऐसा लगता है कि जस्टिन ने ही उन बच्चों के साथ कुछ किया होगा और उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए, और वो आर्चर ही था जो स्कूल में जस्टिन के अगेंस्ट सारी बातें बोल रहा था, और उसी ने स्कूल के बाद उसे फॉलो किया और उसकी कार में विच लिख दिया था। आर्चर घर आ जाता है और सो जाता है, पर समहाउ उसे भी उसी बूढ़ी औरत के सपने आने लगते हैं। अगले दिन वो फिर से मैथ्यू की फुटेज देखने लगता है जहां आर्चर कुछ नोटिस करता है। मैथ्यू जिस डायरेक्शन में भागा था, आर्चर उस डायरेक्शन में एक लाइन खींच देता है, जिसके बाद वो एक दूसरे घर में जाता है जिनकी बेटी गायब हो गई थी, और वो जिस डायरेक्शन में भागी थी, आर्चर उस डायरेक्शन में भी एक लाइन खींच देता है, और दोनों लाइंस जहां क्रॉस करते हैं वो उस ओर जाने लगता है। पर रास्ते में उसे जस्टिन की कार दिख जाती है, तो उसे देखते ही आर्चर अपनी कार घुमाता है और गैस स्टेशन में आकर उसे हर चीज के लिए ब्लेम करने लगता है। जस्टिन आर्चर को जवाब दे रही होती है कि तभी उसे मार्कस उसकी ओर आता हुआ दिखाई देता है, जो ठीक वैसे ही दौड़ रहा होता है जैसे वो सारे बच्चे दौड़ रहे थे। मार्कस सीधा जस्टिन पर हमला कर देता है और उसे जान से मारने लगता है, तो आर्चर ये देखकर उसे रोकता है और जस्टिन जल्दी से स्टोर के अंदर चली जाती है। मार्कस की नज़र बस जस्टिन पर होती है, और आर्चर जब उसे जस्टिन के पास जाने से रोकने लगता है तो वो उसका भी गला दबाने लगता है। पॉल अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है जो उनके आने वाली एनिवर्सरी पर लंच का प्लान करती है। मूवी में पॉल का कैरेक्टर पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि उसकी मैरिज लाइफ ठीक से नहीं चल रही है और पॉल को ड्रिंकिंग की एडिक्शन भी होती है, जिसके लिए वो अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप में भी जाता है जहां बहुत सारे एडिक्टेड लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और एक दूसरे के ड्रिंकिंग छोड़ने में मदद करते हैं। पॉल आफ्टरनून लंच के बारे में अपने चीफ को इन्फॉर्म करता है जो कि उसके फादर इन लॉ भी होते हैं, और फिर वो बाहर आ जाता है जहां जस्टिन उसे अपनी कार की कंप्लेंट करती हुई दिखाई देती है। पॉल अपनी कार लेकर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसकी नज़र जेम्स पर जाती है जो कि टाउन का एक आवारा लड़का है। पॉल उसके पीछे जाता है जहां वो जेम्स को किसी के घर की खिड़की खोलते हुए देख लेता है। पुलिस की कार देखते ही जेम्स भागने लगता है, पर पॉल उसे पकड़ लेता है और उसकी तलाशी लेने लगता है। पॉल जब जेम्स की पॉकेट में अपना हाथ डालता है तो उसकी ड्रग वाली सुई उसे चुभ जाती है, तो गुस्से में पॉल उसे एक जोर का पंच मारता है और अपनी कार से मेडिसिन निकालने लगता है। तभी उसे याद आता है कि कैमरा तो ऑन ही रह गया था, तो उस पर इस घटना के लिए इंक्वायरी ना बैठ जाए, इसलिए वो जेम्स को जाने देता है और कहता है कि वो दोबारा इस इलाके में ना आए। स्टेशन आकर वो ये बात अपने चीफ से शेयर करता है, तो पॉल को बचाने के लिए वो कहते हैं कि वो बस अपनी ड्यूटी करता रहे और जेम्स को डरा कर रखे ताकि वो स्टेशन आकर कंप्लेंट ना कर दे। तो पॉल बाहर आकर इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे जस्टिन का मैसेज आता है। पॉल वैसे ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो जस्ट फॉर अ चेंज वो जस्टिन से मिलने के लिए चला जाता है, और आपको पता ही होगा कि इसके बाद क्या हुआ था। आगे जस्टिन पॉल को ड्रॉप कर देती है, और घर आने पर जब डोना पॉल से पूछती है कि क्या वो अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग में गया था, तो पॉल के जवाब से डोना को पता चल जाता है कि उसने मीटिंग मिस कर दी है और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जस्टिन के साथ था। और इसी के बाद डोना स्टोर में जाकर जस्टिन को मारने लगती है। अगले दिन पॉल बहुत ही खराब मूड के साथ ड्यूटी पर आता है और जेम्स को स्टेशन की ओर आता हुआ देख लेता है। पॉल जेम्स को देखकर आग बबूला हो जाता है और कार में लगे कैमरा ऑफ करके उसका पीछा करने लगता है। जेम्स एक आवारा लड़का है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, और वो टाउन के बीच में ही एक जंगल में टेंट लगाकर अपने ड्रग्स का प्रोग्राम करता रहता है। पर जब उसके पास ड्रग्स खत्म हो जाते हैं और उसे क्रेविंग होने लगती है, तो वो अपने सप्लायर को कॉल करता है, पर वो जेम्स से पैसे मांगता है जो कि उसके पास नहीं होते। तो जेम्स पार्किंग में लगी कार्स में से सामान चुराता है और एक एंटिक स्टोर में बेचने चला जाता है, पर स्टोर का मालिक ये देखते ही समझ जाता है कि ये चोरी की है, इसलिए वो सामान लेने से मना कर देता है। जिसके बाद जेम्स एक घर में घुसने की कोशिश करता है जहां पॉल उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है।
और यही वो समय था जब पॉल जेम्स को वार्निंग देकर जाने देता है। जेम्स चलते चलते एलेक्स के घर के पास आ जाता है और वहां ढेर सारे लेटर्स जमीन पर पड़ा देखता है, तो उसे लगता है कि ये घर बहुत समय से बंद पड़ा हुआ है। इसलिए जेम्स पीछे वाली खिड़की से घर के अंदर आ जाता है और पूरे घर में चुराने लायक सामान ढूंढने लगता है। अब उसे पता था कि उस एंटिक स्टोर का मालिक हर चीज नहीं लेगा, इसलिए वो बस ढेर सारी स्पून्स अपने पास रखने लगता है। तभी जेम्स को उसके ठीक पीछे एलेक्स के मॉम डैड दिखाई देते हैं, जो बस चुपचाप बैठे हुए थे। जेम्स पहले तो उन्हें देखकर डर जाता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि वो कुछ नहीं कर रहे, तो जेम्स अपना काम जारी रखता है। तभी अचानक से उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती है और देखने पर नीचे वही 17 बच्चे थे जो गायब हो गए थे। जेम्स उन्हें देखकर घर से भाग निकलता है और सीधा एंटिक स्टोर आ जाता है। जेम्स को वहां उन मिसिंग बच्चों की फोटोज लगी दिखती है, जिन पर $50,000 का रिवॉर्ड भी दिया गया था। तो जेम्स को लगता है कि इससे उसके साल भर का ड्रग्स का कोटा पूरा हो जाएगा। इसलिए वो पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करके उन्हें बताता है कि वो बच्चे कहाँ पर हैं। और कैश लेने के लिए जेम्स स्टेशन की ओर जा ही रहा होता है कि पॉल उसे देखकर आग बबूला हो जाता है और कार में लगे कैमराज ऑफ करके उसका पीछा करने लगता है। जेम्स भागते हुए जंगल में आ जाता है, जहां उसे भी वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है। तो डर के वो अपने टेंट में आकर छिप जाता है, पर तभी कोई बाहर से टेंट को खोलने की कोशिश करता है और जेम्स गलती से पॉल के ही चेहरे पर ड्रग्स वाली इंजेक्शन मार देता है। पॉल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जेम्स के ऊपर गन तान देता है, पर जेम्स उसे बताता है कि वो जानता है कि वो सारे बच्चे कहाँ पर हैं। जेम्स पॉल को एलेक्स के घर ले आता है और उसे लालच देता है कि रिवॉर्ड के सारे पैसे वो खुद ही रख ले और उसे जाने दे। पर पॉल जेम्स को कार में ही लॉक करके एलेक्स के घर आ जाता है और किसी से बात करने के बाद वो घर के अंदर चला जाता है। कुछ घंटे बाद रात हो जाती है, पर पॉल बाहर नहीं आता। जेम्स अब कार में शोर करने लगता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद पॉल बड़ी ही अजीब तरह से चलता हुआ बाहर आता है और जेम्स को कार से उतार कर घर के अंदर ले जाता है। एलेक्स के मॉम डैड को ऐसी हालत में देखने के बाद जस्टिन सीधा मार्कस को कॉल करती है और उसे पूरी बात बताती है, जो अपने हस्बैंड टेरी के साथ शॉपिंग कर रहा होता है। लेकिन वो उल्टा जस्टिन पर ही चिल्लाने लगता है कि उसके मना करने के बावजूद भी वो एलेक्स से बात करने क्यों गई। पर जब जस्टिन उसे फोर्स करने लगती है, तो मार्कस एलेक्स के मॉम डैड से बात करने के लिए मान जाता है और उन्हें स्कूल आने के लिए मैसेज भेज देता है। पर उनकी जगह एलेक्स की आंट ग्लैडिस आ जाती है और मार्कस से कहती है कि एलेक्स के मॉम डैड थोड़े बीमार चल रहे हैं, इसलिए वो एलेक्स का ध्यान रखने के लिए उनके साथ रहने आ गई है। पर स्कूल की पॉलिसी होती है कि अगर उन्हें कोई कंप्लेंट मिलती है तो उन्हें बच्चे के पेरेंट्स से ही बात करनी होती है। इसलिए मार्कस ग्लैडिस से कहता है कि वो उनके घर आ जाएगा और एलेक्स के मॉम डैड से बात कर लेगा। और ये सुनने के बाद ग्लैडिस वहाँ रखे मार्कस का एक रिबन चुपके से अपने बैग में रख लेती है और चली जाती है। आगे मार्कस अपने घर पर होता है, तभी ग्लैडिस वहाँ किसी बहाने से आ जाती है और कहती है कि वो बस यहाँ से गुजर रही थी, और तभी उसे चक्कर आने लगे और इसी बहाने वो घर के अंदर आ जाती है। ग्लैडिस मार्कस को पीने के लिए एक बाउल में पानी मांगती है। पहले तो मार्कस को थोड़ा अजीब लगता है कि बाउल में पानी कौन पीता है, पर ग्लैडिस अपनी बैग से एक स्टिक निकालती है और उसमें मार्कस का रिबन लपेट देती है। फिर वो स्टिक से अपने हाथ पर एक कट मारती है और उसमें अपना खून लगाने लगती है। मार्कस ये देखकर पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी वो टेरी से एक कपड़ा मांगती है और वो जैसे ही ग्लैडिस के पास आता है, वो उसके थोड़े से बाल काट लेती है। फिर वो अपने बैग से एक घंटी निकालती है और उसे बस एक बार बजाने से मार्कस फ्रीज हो जाता है। और जैसे ही ग्लैडिस उसमें टेरी के बालों को लपेटकर उसे तोड़ देती है, मार्कस टेरी पर हमला कर देता है और उसके ऊपर कुछ टार जैसी उल्टी करने के बाद उसका सर फोड़ने लगता है। और जैसे ही ग्लैडिस स्टिक को पानी में डालती है, मार्कस रुक जाता है। फिर वो स्टिक में जस्टिन के बाल लपेट देती है, जो उस रात एलेक्स की मॉम ने काटा था। और उसे तोड़ते ही मार्कस जस्टिन को मारने के लिए निकल जाता है। वो पूरे रास्ते दौड़ता हुआ आता है और जस्टिन के ऊपर हमला कर देता है। तो आर्चर ये देखकर उसे रोकता है और जस्टिन जल्दी से स्टोर के अंदर चली जाती है। मार्कस की नज़र बस जस्टिन पर होती है और आर्चर जब उसे जस्टिन के पास जाने से रोकने लगता है, तो वो उसका भी गला दबाने लगता है। आर्चर किसी तरह खुद को छुड़ाता है और मार्कस स्टोर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो तेजी से जस्टिन की ओर बढ़ने लगता है, पर आर्चर उसे रोक लेता है। जस्टिन बाहर आकर अपनी कार में बैठकर चली जाती है और मार्कस उसका पीछा करने लगता है। आर्चर भी बाहर आकर उनके पीछे जाता है, पर रास्ते में मार्कस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है।
बाद में आर्चर पुलिस को पूरी डिटेल्स देता है कि उनके साथ क्या हुआ था। आज की घटना के बाद आर्चर को अब ये नहीं लगता कि उन बच्चों के मिसिंग होने में जस्टिन का कोई हाथ होगा। आर्चर को एक और बात थोड़ी अजीब लगती है कि मार्कस ठीक वैसे ही दौड़ रहा था जैसे वो बच्चे। वो जस्टिन को टाउन का मैप भी दिखाता है जिसमें उसने मार्क किया था। तो जस्टिन मैप को देखते ही आर्चर को बताती है कि ये लाइंस जहां क्रॉस कर रही है वहां एलेक्स का घर है। एलेक्स की स्टोरी तब से दिखाई जाती है जब सब कुछ नॉर्मल था। स्कूल के बाद एलेक्स के डैड उसे पिक कर लेते हैं और वो घर आ जाते हैं। उसी रात एलेक्स अपनी खिड़की से देखता है कि उसकी आंट ग्लैडिस उनके साथ रहने के लिए आई है और अपने साथ कुछ सामान और एक पॉटेड ट्री भी लाई है। अगली सुबह उसकी मॉम उसे रेडी होने को कहती है और रास्ते में एलेक्स अपने डैड से पूछता है कि ग्लैडिस उनके साथ कितने दिन रहने वाली है। तो उसके डैड कहते हैं कि ग्लैडिस बहुत बीमार है, तो उसे नहीं लगता कि वो उनके साथ ज्यादा दिन रह पाएगी। फिर स्कूल के बाद एलेक्स अपने डैड का बहुत देर वेट करता है पर उसके डैड नहीं आते। तो एलेक्स पैदल ही चलकर अपने घर आ जाता है जहां वो देखता है कि उसके मॉम डैड टेबल पर बैठे हुए हैं पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। एलेक्स उनसे बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे इमोशनलेस जवाब देते हैं। तभी वहां ग्लैडिस आ जाती है और उसे डांट कर ऊपर कमरे में भेज देती है। अगले दिन एलेक्स जब नीचे आता है तो देखता है कि उसके मॉम डैड अभी भी उसी हालत में बैठे हुए हैं और रात भर ना सोने के कारण उनके आंख लाल हो गए हैं। अब ग्लैडिस एलेक्स को उनके साथ बैठने को कहती है और उसे बहुत ही ध्यान से समझाने लगती है कि वो किसी को भी ग्लैडिस और उनके पेरेंट्स के बारे में ना बताए, और अगर उसने ऐसा किया तो ग्लैडिस एलेक्स को एक नमूना दिखाती है जहां वो एक स्टिक में अपना खून लगाती है जिसमें उसने ऑलरेडी एलेक्स के मॉम डैड के बाल लपेट दिए थे, जिसे तोड़ते ही वो खुद को फॉर्क से मारने लगते हैं। एलेक्स ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और चुपचाप ग्लैडिस की बात मानकर स्कूल आ जाता है। एलेक्स जब स्कूल से घर वापस आता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स अभी भी टेबल पर ही बैठे हुए हैं और ऊपर ग्लैडिस ने अपने ब्लैक मैजिक का सेटअप कर लिया होता है जहां उसने उसी मिस्टीरियस पॉटेड ट्री को सेंटर में रखा हुआ था। वो एलेक्स से कहती है कि वो जाकर अपने पेरेंट्स को थोड़े चिकन नूडल्स खिला दे और खुद भी खाकर सो जाए। अगले दिन भी वो उन्हें चिकन नूडल्स खिलाकर स्कूल आ जाता है और स्कूल के बाद वो सुपरमार्केट से ढेर सारे चिकन नूडल्स खरीद लेता है और घर आकर अपने पेरेंट्स को खिलाकर सो जाता है। पर उसी रात एलेक्स को ग्लैडिस के कमरे से कुछ आवाजें आने लगती है तो उसकी नींद खुल जाती है। वो जब देखने के लिए जाता है तो वहां ग्लैडिस बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत कमजोर हो गई है। तभी ग्लैडिस एलेक्स को अपने पास बुलाती है और कहती है कि वो बहुत बीमार है। तो एलेक्स ख्याल करते हुए उन्हें पानी के लिए पूछता है तो ग्लैडिस जवाब देती है कि वो पानी से ठीक नहीं हो सकती। उसने सोचा था कि उसके पेरेंट्स की हेल्प से वो ठीक हो जाएगी, बट ये ज्यादा असरदार नहीं रहा। लेकिन अगर वो अपने हर एक क्लासमेट का कोई पर्सनल आइटम लाकर उसे दे तो शायद वो ठीक हो सकती है। जिसके बाद एलेक्स ग्लैडिस से दोबारा पूछता है कि अगर वो ठीक हो जाएगी तो क्या वो यहाँ से चली जाएगी, जिस पर ग्लैडिस जवाब देती है कि हाँ, वो ठीक होने के बाद यहाँ से चली जाएगी। तो एलेक्स ये काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन वो क्लास में सोचता रहता है कि कौन सी पर्सनल आइटम लेना सही रहेगा, जब उसकी नज़र सबके स्टोरेज बॉक्स पर लगे नेम टैग पर जाती है। तो एलेक्स सबके जाने के बाद सारे टैग्स रख लेता है और जाकर ग्लैडिस को दे देता है। उसी रात वो जब देखने के लिए आता है कि ग्लैडिस उनका कर क्या रही है तो ग्लैडिस उन टैग्स को फाड़कर कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है और जैसे ही वो बेल बजाती है सारे बच्चे अपने बेड से उठकर भागने लगते हैं और दौड़ते हुए एलेक्स के घर के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन क्लास में वो बस अकेला होता है, जिसके बाद से ही सारे लोग जस्टिन पर शक करने लगते हैं। स्कूल के हेड्स एलेक्स के पेरेंट्स को भी बुलाते हैं तो ग्लैडिस बस उसके डैड को तैयार करके स्कूल ले आती है ताकि किसी को उन पर शक ना हो, और वो उन्हें बताती है कि एलेक्स की मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो एलेक्स का ध्यान रखने के लिए उनके साथ रहने आ गई है। ग्लैडिस को पता था कि वो उनके घर पर चेक करने ज़रूर आएंगे, इसलिए वो एलेक्स से कहती है कि उन्हें रेडी रहना होगा। एलेक्स भी ग्लैडिस से डरने लगा था, इसलिए वो उसकी सारी बातें मानने लगता है और घर को साफ कर देता है। इसी दौरान ग्लैडिस सारे बच्चों के बालों को काट कर एक स्टिक में लपेट देती है और उन्हें घर से बाहर कहीं छिपा देती है। तो अगले दिन जब डिटेक्टिव्स उनके घर पर आते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, और उनके जाने के बाद एलेक्स से अपने मॉम डैड और सारे बच्चों को खाना खिलाता है। फिर एक दिन वो जब सुपरमार्केट से लौट रहा होता है तो पुलिस की कार उनके घर के बाहर खड़ी देखता है। घर आने पर वहाँ पॉल और जेम्स खड़े हुए होते हैं, जिन्हें पिछली रात ही ग्लैडिस ने वश में कर लिया था। ग्लैडिस ने पूरे घर में और अपने कमरे के बाहर सॉल्ट की एक लाइन खींच दी थी
और रूम के बाहर एलेक्स के मॉम डैड को खड़ा कर दिया था और नीचे पॉल और जेम्स को। ग्लैडिस अगले दिन यहाँ से भागने वाली होती है, इसलिए वो एलेक्स को भी अपना सामान पैक करने को कहती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन उसी रात जस्टिन और आर्चर उनके घर के बाहर पहरा देने आ जाते हैं, जो मार्कस के अटैक और हॉस्पिटल जाने के बाद सीधा यहीं आ गए थे। पर पुलिस की कार देखकर वो घर के अंदर नहीं जाते और बाहर ही वेट करते हैं। थोड़ी देर बाद सुबह भी हो जाती है और ये बात ग्लैडिस को पता चल जाती है, इसलिए वो पॉल को चारा बनाकर जस्टिन और आर्चर को घर के अंदर बुलाती है। वो जब घर में आते हैं तो जस्टिन का पैर गलती से सॉल्ट पर पड़ जाता है, जिसके बाद पॉल और जेम्स उन पर पागलों की तरह हमला कर देते हैं। आर्चर जेम्स को बहुत मारता है, पर कुछ सेकंड्स बेहोश रहने के बाद वो फिर उठकर आर्चर पर हमला करने लगता है। यहाँ पॉल जस्टिन का गला पकड़ लेता है और उसके गाल पिल्ड ऑफ करने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपनी जान बचाने के लिए जस्टिन उसके ही गन से उसे मार देती है और जाकर जेम्स को भी ठोक देती है। आर्चर देखता है कि सारे बच्चे बेसमेंट में हैं और आर्चर जैसे ही अंधेरे में आगे जाता है, ग्लैडिस उसके गले से लॉकेट खींच लेती है और उसे भी वश में कर लेती है। इतनी आवाज़ सुनकर एलेक्स की नींद खुल जाती है और देखने के लिए वो जब ग्लैडिस के कमरे के पास आता है तो सॉल्ट लाइन क्रॉस करते ही उसके मॉम डैड उस पर हमला कर देते हैं, पर वो खुद को बचाकर रिचुअल वाले कमरे में आ जाता है और उसी मिस्टीरियस पॉटेड ट्री से एक स्टिक लेकर बाथरूम में आ जाता है। इसी दौरान नीचे आर्चर जस्टिन को मारने लगता है, जो अब ग्लैडिस के वश में होता है। पर उसी समय एलेक्स ग्लैडिस के विग से उसका एक बाल स्टिक में लपेटता है और उस पर अपना खून लगाकर तोड़ देता है। टूटने की आवाज़ सुनते ही ग्लैडिस डर के मारे चिल्लाकर घर से भागने लगती है, क्योंकि सारे बच्चे बेसमेंट से बाहर निकल आते हैं और ग्लैडिस को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। ग्लैडिस का ये रिचुअल उसी पर भारी पड़ जाता है और वो लोगों के घर से होते हुए भागने लगती है, पर सारे बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और उसे नोच कर उसके शरीर के टुकड़े कर देते हैं। ग्लैडिस के मरते ही उसका असर खत्म हो जाता है और आर्चर के साथ एलेक्स के मॉम डैड भी होश में आ जाते हैं। कुछ समय बाद एलेक्स और उसके मॉम डैड दूसरे टाउन में शिफ्ट कर जाते हैं और गायब हुए 17 बच्चों में से बहुत सारे बच्चे महीनों तक बात नहीं कर पाते, पर टाउन के लोग इन दिनों हुई घटनाओं को हमेशा के लिए याद रखेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, बट इसे इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि ऑडियंस के लिए सस्पेंस बना रहे। दरअसल एलेक्स की आंट ग्लैडिस एक विच होती है जो कि मर रही थी, तो अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए वो पहले एलेक्स के मॉम डैड को यूज़ करती है, पर जब इनसे काम नहीं बनता तब जाकर वो एलेक्स के क्लासमेट्स को चुनती है, क्योंकि उसे यूथफुल एनर्जी की ज़रूरत थी जो वो उन बच्चों से धीरे धीरे ले रही थी और खुद की रिवर्स एजिंग कर रही थी। और उसके रास्ते में जो कोई भी आ रहा था उसे वो उनके ही खिलाफ एक वेपन बनाकर मार डालती थी। पर अंत में जब एलेक्स ने उसके मिस्टीरियस पॉटेड ट्री से स्टिक लेकर उसके स्पेल्स उसके ही खिलाफ यूज़ किए तो सारे बच्चे ग्लैडिस के ही अगेंस्ट एक वेपन बन गए और ग्लैडिस का यहाँ अंत हो गया। आई होप मैंने मूवी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। और हाँ, ये रियल स्टोरी पर बेस्ड नहीं है, बस एक फिक्शनल स्टोरी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।